नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कष्ट, तकलीफें, परेशानी आपको छू ना पाए। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। लक्ष्मी जी के 16 धागे अष्टमी से, राधा अष्टमी से शुरू होते हैं और श्राद्धों की अष्टमी पर खत्म होते हैं। क्या है ये 16 धागे, क्या है ये बात? चलिए आज आपको बताते हैं। लक्ष्मी जी के 16 धागे जो हैं लक्ष्मी जी के धागे, लेकिन राधा अष्टमी को हाथों में बांधे जाते हैं। हर लोग जिसे कहते हैं ना, हर समाज को लेकर, हर जगह को लेकर, हर वर्ग को लेकर, पंजाबियों में कुछ अलग रूल्स हैं, राजस्थानियों में कुछ अलग रूल हैं, एमपी के लोगों में कुछ अलग रूल है, कहीं पर एमपी में बनाए भी नहीं जाते, लोगों को पता भी नहीं है। ये यूपी के अंदर मना धागे बांधे जाते हैं। राधा अष्टमी को अपने हाथ में पीले रंग के सूत में 16 गांठ बांधकर 16 धागे बांधे जाते हैं। आखिर राधा अष्टमी के नाम पर शुरू होते हैं और राधा अष्टमी पर शुरू होते हैं और कहा जाता है लक्ष्मी जी के धागे। और वही राधा रानी कौन है? महालक्ष्मी का ही तो रूप है। किशोरी जी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है, परम ब्रह्मा है। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ शक्ति से निकले हैं और शक्ति इनसे निकली है। भगवानों में ये भेद और नाम जरूर अलग है, लेकिन सब कुछ एक है। भगवान अलग नहीं है। एक ओमकार, एक ही नाम है। आप उन्हें लक्ष्मी कह लें, विष्णु कह लें, अलग नहीं है। आप शिव कह लें, शक्ति कह लें, अलग नहीं है। आप गणपति कह लें, रिद्धि कह लें, सिद्धि कह लें, अलग नहीं है। राधा कहने, लक्ष्मी कह ले, अलग नहीं है। सो भैया पूरी जानकारी समझिए। 16 धागे बड़े पवित्र होते हैं और इसे हम राधा अष्टमी पर अपनी कलाई पर बांधते हैं। 16 धागों के अंदर 16 गांठ होती है। तो जब इसे हम अपने हाथ रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ पर बांधते हैं तो 16 दिन के लिए बांधते हैं। ये 16 दिन के व्रत होते हैं। कहते हैं जिसके घर से महालक्ष्मी धन, वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा छोड़कर चली गई हो, रूठ गई हो, नाराज हो गई हो, उसे ये 16 धागे जरूर बांधने चाहिए राधा अष्टमी वाले दिन। लेकिन एक बार अगर आपने ये धागे बांध लिए तो या तो इसे आप आजीवन बांधते हैं और या फिर आप इसे 16 वर्ष तक इस व्रत को रखते हैं। 16 दिन का ये व्रत जिसमें आप कुछ खाते पीते नहीं है, शाम को एक टाइम का भोजन होता है, दूसरे के घर का बिल्कुल नहीं खाना होता, लेकिन महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनती है। और आपको इन धागों को जब अपने हाथ में रखना होता है तो लपेटना होता है, बांधना नहीं होता। लेकिन वहीं पर धर्म दिशा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के यहाँ पर अष्टमी जब पड़ती है, श्राद्धों वाले दिन, श्राद्धों के बीच में एक अष्टमी का दिन जो आता है उस तिथि को शुभ माना जाता है। उस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है और उस दिन कुछ लोग ये धागे सुबह बांधते हैं, घोड़े की पूजा करते हैं, मिट्टी वाला घोड़ा रखते हैं और शाम को इन धागों को उतार देते हैं। और कहते हैं कि ये जो है ना, पुत्र लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिन्हें पुत्र प्राप्ति करनी होती है वो ये धागे करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। सबका मतलब राज्य, लोक और दिशा के, देश के हिसाब से सबका कंडीशंस अलग अलग होती हैं। पर ये 16 धागों का चमत्कारी व्रत बहुत अच्छा है। देखिए हमारे यहाँ तो ये राधा अष्टमी से धागे बांधे नहीं जाते, क्योंकि इन धागों की बड़ी रख होती है। फिर इन्हें बांध के आप शमशान घाट, किसी की मौत या किसी के बच्चा पैदा हो गया वहाँ नहीं जा सकते, नॉन वेज नहीं खा सकते। इन्हें बांधने के बाद आप शराब, मदिरा, ये सब चीज़ों को छू नहीं सकते। इन्हें बांधने के बाद आप कभी भी किसी तरह के शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। तो बड़े नियम होते हैं। अगर आप ये 16 दिन का व्रत रख रहे हैं तो बहुत नियमों से, ये नहीं कि व्रत रखा फिर बीच में मुझसे रखा नहीं जा रहा, मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं किया जाता। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत खास होते हैं। आप 16 दिन धागा ना भी बांधें तो आप अष्टमी, जब श्राद्धों की अष्टमी पड़ेगी उस दिन एक धागा जरूर बांधें और महालक्ष्मी की पूजा करें और मिट्टी का जो घोड़ा होता है वो महालक्ष्मी को अर्पण कर कर आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन कब बांधने हैं धागे, कैसे बांधने हैं धागे, इन धागों का क्या रिवाज है, ये सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी राधा अष्टमी वाले दिन भी, 2 मिनट के उपाय में। और अगर आप ये धागा नहीं भी बांध सकते तो मेरी बात मानिएगा, एक कच्चा सूत लेकर उसे हल्दी के पानी में भिगोकर उसमें 16 गांठ बांधकर घर के आसपास विष्णु या लक्ष्मी जी के हाथ में बांध कर आइएगा और उनसे कहिएगा मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करें। फिर जादू देखिएगा। ओए होए, जय।